लोग, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है? सभी एकदम बढ़िया है भाई। चलो एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे आप सब कैसे हैं, और फिर हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो सभी लोग एक बार चलो जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए, और फिर उसके बाद क्लास को शुरू किया जाए। ठीक है, तो मेरे साथ सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएंगे। तो जुड़े हैं प्यारे बच्चे पंकज कुमार, आरिफ अंसारी, मुकेश कुमार, सोनू राज, दुर्गेश कुमार सिंह, आदित्य राज, निखिल कुमार, रिशुपाल, अंकेश कुमार, समीर आलम, सौरभ कुमार, गुलफराज आलम, दिलीप विश्वास, सूरज सेन, अभिषेक दास, सुजीत, रोहन लाल, ऋतिक, प्रेम कुमार, आनंद कुमार, शिव बाबू, राजा बाबू, अच्छा है वाह भाई, विकास बिहारी, प्रेम कुमार, अनुष्का कुमारी, कल्याण, नवनीत राय, रितेश, ऋतिक कुमार, प्रियांशु यादव, नेहा कुशवाहा। तो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया है ना? हाँ, श्वेता सिंह। चलो प्यारे बच्चे क्लास को शुरू किया जाए। एक बार सभी प्यारे बच्चे यस करेंगे और फिर उसके बाद क्लास लिया जाए भाई। हाँ ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए। तो प्यारे बच्चों आज का जो चैप्टर होने वाला है, चैप्टर नंबर 11, एल्कोहल, फिनाल और ईथर के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक ना? एल्कोहल, फिनाल, ईथर के बारे में पढ़ना है हमको। चले अब बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं भाई। चलो भाई, एल्कोहल के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए, एल्कोहल है क्या। सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे क्या भाई? एल्कोहल। ठीक है, हेडिंग लिखेंगे सभी प्यारे बच्चे, एल्कोहल। आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा एल्कोहल होता क्या है, ठीक ना? बस ये बोलेगा कि एल्कोहल के सामान्य सूत्र क्या है, इन सारी चीजों से बातें होती रहती हैं। तो चलो पहले भाई एल्कोहल होते क्या है उसके बारे में बता देते थे। सुनो प्यारे बच्चे, देखो आरएच को आप क्या बोल सकते हो? एक बार सभी प्यारे बच्चे आरएच समझते हैं ना? आर का मतलब एल्किल समूह होता है, बोलेंगे हाँ सर। आर का मतलब क्या होता है? एल्किल समूह। और इस आर के स्थान पर, इस आर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? तो इस आर के स्थान पर आप लिख सकते हैं CH3, C2H5, और यहां पर लिख सकते हैं C3H8 लिख सकते हैं। अगर आर के स्थान पर CH3 लिखेंगे तो यह एक प्रकार का एल्कोहल ही होता है। ठीक है ना? यह एक प्रकार का क्या है प्यारे बच्चों? एल्केन है। क्या भैया? एल्केन है। एल्केन भी कह सकते हैं, या फिर इसी को बोल सकते हैं हम लोग एलिफेटिक यौगिक। ठीक ना? इसको क्या बोलेंगे? एलिफेटिक यौगिक। अगर हम इस एल्केन से या इस एलिफेटिक यौगिक से एक हाइड्रोजन निकाल दें और उसके स्थान पर OH समूह जोड़ दें, तो यहां पर प्राप्त हो जाता है ROH, और इस ROH का नाम होता है क्या प्यारे बच्चों? एल्कोहल। क्या हो जाता है? एल्कोहल। देखो जो एलिफेटिक यौगिक होते हैं, ठीक ना, जो एलिफेटिक यौगिक होते हैं, और उस एलिफेटिक यौगिक से अगर आप हाइड्रोजन परमाणु निकालते हो, OH समूह को जोड़ते हैं, तो आपको एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ठीक ना? बोले क्लियर हो गया यहां तक? एल्कोहल क्या होते हैं? एल्केन या एलिफेटिक यौगिक से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन OH समूह, या फिर जिसे हम बोलेंगे हाइड्रॉक्सिल समूह से करने पर जो यौगिक प्राप्त होता है उसे आप क्या बोलते हैं? एल्कोहल। तो एल्कोहल की डिफिनेशन पूछी नहीं जाती प्यारे बच्चों, है ना? सिर्फ एल्कोहल कौन कौन से होते हैं, तो जैसे एग्जाम्पल आप लोग याद रख लेंगे। जैसे जैसे आपका भाई आर के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो? CH3OH। आर के स्थान पर C2H5 लिख सकते हैं, आगे OH है। इसी प्रकार से आर के स्थान पर आप लिख सकते हैं C3H7 इंटू OH। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा भैया? नाम जरूरी है, इसका नाम मेथिल एल्कोहल, और इस वाले का नाम होगा एथिल एल्कोहल, और इस वाले का नाम होगा प्यारे बच्चों प्रोपिल एल्कोहल।
अगर आपसे एक क्वेश्चन यहां से ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ सकता है ना। हाँ, यहां से एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता है क्या भाई कि एलिफैटिक यौगिक या एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हाइड्रॉक्सिल समूह अर्थात OH से करने पर बनने वाले यौगिक का नाम क्या होगा, है ना। बनने वाले यौगिक का क्या होगा भैया, नाम होगा। तो बनने वाला यौगिक क्या होगा, एल्कोहल। ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन यहां से पूछता है। क्लियर हो गया, बिल्कुल भाई, ठीक है ना। और फिर एग्जांपल तो ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे यहां से ऑब्जेक्टिव के रूप में क्या पूछ सकता है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र, सॉरी एल्कोहल का सामान्य सूत्र आप सभी याद रखेंगे। एल्कोहल का सामान्य सूत्र, एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होने वाला है उसका नाम, उसका फार्मूला होगा CnH2n + 1 × क्या भाई, OH। ये आपका सूत्र का फार्मूला हो जाएगा। सलमान H8 होगा ना, होगा सर प्लीज चेक करिए। नहीं भाई, H8 काहे लिए होगा, हाँ H8 काहे लिए होगा। यहाँ पर C3H7 एक यस निकाल रहे हो ना, एक एक सब निकालोगे यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर कह रहे हो, सॉरी। चलो सभी को यहां तक, हाँ भाई शिवानी क्या दिक्कत है बताओ ना पहले, किस चीज में समस्या है बताओ शिवानी। प्रोपेनॉल, हाँ भाई प्रोपिल एल्कोहल भी लिख सकते हो या फिर प्रोपेनॉल भी लिख सकते हो, बात एक ही है, ठीक है भाई। इसके एल्किल समूह के अकॉर्डिंग लिखोगे तो प्रोपिल एल्कोहल होगा, नहीं तो प्रोपेनॉल होगा। C2H5OH का नाम एल्किल समूह के तरीके से लिखोगे तो एथिल एल्कोहल होगा, नहीं तो एथेनॉल होगा, ठीक है। उसके बाद C3OH होगा, तो अगर एल्किल समूह के अकॉर्डिंग करोगे तो मेथिल एल्कोहल, नहीं तो मेथेनॉल होगा। बोलेंगे यहां तक सभी को बातें समझ में आ गई। यहां से दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कौन से भैया, कि एल्केन या एलिफैटिक यौगिक से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन OH समूह या हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा होने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है, पहला क्वेश्चन। अच्छा दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि एल्कोहल का क्या बताइए, सामान्य सूत्र बताइए। तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है भैया, CnH2n + 2, है ना। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है यहां तक, जल्दी से कमेंट करिए अगर आपको समस्या है तो, नहीं तो हम आगे बढ़े। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों यहां से अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एल्कोहल का वर्गीकरण, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का वर्गीकरण, ठीक है ना। एल्कोहल का क्या प्यारे बच्चों, वर्गीकरण। बोलेंगे हाँ सर इसको समझाते हैं अब। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल में अगर आप बात करते हो तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल जिसे आप बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल, ठीक ना, प्राइमरी एल्कोहल। इसी प्रकार से द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है, द्वितीयक एल्कोहल जिसका नाम होगा भैया सेकेंडरी एल्कोहल। इसी प्रकार से तीसरा जो नाम होगा उसे आप बोलेंगे तृतीयक एल्कोहल, जिसे आप बोलेंगे टर्सरी एल्कोहल, ठीक ना, क्या बोलेंगे, टर्सरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल। देखिए अब इसमें अगर हम बातें करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी होते क्या है ना, तो क्या बोलेंगे भाई, अगर हम इसमें बात करते हैं तो प्यारे बच्चों समूह आपको, है ना, ग्रुप याद रखना है आपको, ग्रुप क्या करना है आप सभी को याद रखना है। यहां पर जो ग्रुप आपके लिए आता है हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। यहां से क्वेश्चन आपका टपकता है और ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कौन सा प्राथमिक एल्कोहल है, कौन सा द्वितीयक एल्कोहल है, कौन सा तृतीयक एल्कोहल है। शिवानी भाई लिख रहे हैं, ठीक ना, आप एक चीज का रट लगाए, आप बताइए ना कि किस चीज का चाहिए आपको, है ना, बता तो रहे ना भाई, इसको प्राइमरी टर्सरी ये तो बोल तो रहे ना, आप समझो। हाँ देखेंगे ग्रुप की बात करेगा, समूह CH2OH होगा, है ना। अब इसमें आपका ग्रुप कौन सा होगा भाई, इसकी बात करिएगा तो एक समूह जो होगा प्यारे बच्चों यहां पर कौन सा,
COH समूह। समूह ही आपको याद रखना है, ग्रुप को आप लोग याद रखें। कौन सा भैया यहां पर होगा? तो ऐसे समूह होगा COH। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले भैया प्राथमिक एल्कोहल कैसे पहचानोगे, CH2OH समूह देखोगे तो प्राथमिक एल्कोहल की पहचान कर लोगे। फार्मूला लिखते हैं तो जो लिखो उसको इंग्लिश में लिखिए। अच्छा ठीक है, लिख देंगे बस, अब लिख देंगे भाई। चलो आगे देखो, यहां पर अगर समूह आपको देखने को मिलता है तो प्यारे बच्चों C सिंगल बॉन्ड H सेकेंड होगा। अच्छा यहां पर गड़बड़ लिखे, अरे भाई CH सिंगल बॉन्ड OH होगा। अच्छा एग्जाम्पल आप लोग पहले देखो, एग्जाम्पल से ही पकड़ना था कि एग्जाम्पल ही आपसे पूछे जाते हैं। हाँ देखिए अब, हाँ ठीक है। हाँ। यहां पर अगर आप बात करेंगे तो जैसे भाई CH3 हमने लिखा और यहां पर OH हो गया। यहां पर हमने लिखा तो C2H5 क्या लिख लिया भैया, OH हमने लिख लिया। यहां पर C3H7 इंटू क्या बोल दिया, OH हो गया। ठीक है। आपको यहां पर क्या प्यारे बच्चों CH2OH नहीं हो गया, ठीक ना। यहां पर CH2OH तो दिख नहीं रहा, तो इसको आप ऐसे लिखना सीख लो। CH3 है तो इसको ऐसे लिख लो, तभी मिलेगा भैया CH2OH। यहां पर इसको लिखोगे तो प्यारे बच्चों CH3 CH2OH लिखोगे। इस वाले भाग को अगर आप लिखोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो CH3 CH2 फिर CH2 और क्या OH। पहचान अगर आपको करनी होगी कि सर इसमें CH2OH है तो हाँ भैया है, देख सकते हैं आप, देख सकते हो। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, प्राथमिक एल्कोहल के अंतर्गत आएंगे। देखो फिर सेकेंडरी एल्कोहल की बात करेंगे, द्वितीयक एल्कोहल में, तो यहां पर आप लिखेंगे R, यहां पर CHOH, यहां पर R, ठीक ना। यहां पर एल्किल समूह जुड़ा होगा भैया, तो एल्किल समूह R के स्थान पर क्या होगा CH3 CH, और यहां पर क्या हो जाएगा CH3, ठीक ना। इसी प्रकार से एल्किल समूह का स्थान बदलते हुए चलना है, और इसको तो देखकर ही आपको क्लियर हो जाएगा भैया कि ये द्वितीयक एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल होगा, ठीक ना। डिफिनीशन आपसे यहां नहीं पूछेगा, इसलिए डिफिनीशन नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ उदाहरण पूछता है कि भैया प्राथमिक एल्कोहल है कि द्वितीयक एल्कोहल है कि तृतीयक एल्कोहल। समूह पहचानना आपको आना चाहिए, ठीक ना। समूह आपको पहचानना आना चाहिए। देख रहे हैं यहां पर सेकेंडरी एल्कोहल जो द्वितीयक एल्कोहल है CHOH होना चाहिए, तो CHOH आप सबको मिल रहा है तो सेकेंडरी एल्कोहल की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आप अगले पॉइंट पर आइए। अगले पॉइंट पर आइएगा तो ये जो तीन संयोजकताएं हैं प्यारे बच्चों, R सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R, एल्किल समूह से यहां तीन संयोजकताएं जुड़ रही, यहां पर ऐसे जोड़ लेना। लीजिए यहां पर ऐसे लिख सकते हो, इस R का स्थान आप बदलते हुए चले जाओ तो R के स्थान पर CH3 होगा, ये भी CH3 होगा, ये भी CH3 होगा, यहां पर OH होगा। जहां पर आपको COH दिखे वहां पर आप लोग प्राथमिक COH दिख जाए तो सेकेंड और टर्सरी एल्कोहल होगा। अच्छा सर परिभाषा घर वाले पूछते हैं, भाई इस घर वालों को बता देना। घर वाले अगर आपसे परिभाषा पूछे कि भाई बताइए इसकी प्राथमिक एल्कोहल की डिफिनीशन क्या होगी, तो ऐसे पढ़ लेना, वे एल्कोहल जिनमें CH2OH समूह उपस्थित होता है प्राथमिक एल्कोहल कहलाते हैं। द्वितीयक एल्कोहल क्या होते हैं, वे एल्कोहल जिनमें CHOH समूह उपस्थित होते हैं द्वितीयक एल्कोहल कहलाता है, और जिसमें COH समूह उपस्थित होता है उसे आप तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। अगर आप यहां तक समझ में आ चुका होगा, यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो बोलिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। बोले एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएं क्लियर है। बोलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमने जैसे पूछा गया वैसे हमने आपको बता दिए थे, क्लियर है। अभी जो पूछ रहे हैं
ठीक ना। अभी जो क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन प्यारे बच्चे यहां पर है। अब उसी की बारी है, हमको क्वेश्चन जो 5 नंबर का पूछा जाता है वो यहां पर है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन 2023 में शायद में रिपीट हुआ, 2024 में भी रिपीट हुआ है, उसके पहले भी रिपीट हुआ, लेकिन हाल ही में ये 2 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर जो आपके पेपर में क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में क्या बताइए, अंतर बताइए, विभेद बताइए। ठीक ना, तो अब आपको इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए भाई हम इसके बारे में आपसे क्वेश्चन मतलब इसको सॉल्व करते हैं और इनके बारे में जानते हैं। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया तो 5 नंबर की तरीके से लिखना भी पड़ेगा। ठीक ना, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है तो 5 नंबर की तरीके से लिखना भी पड़ेगा और थोड़ा सा मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए है ना, इसलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, है ना भाई। ये कोई क्लियर नहीं है, जैसे अगर आप देखेंगे कि 2 साल से रिपीट हुआ तो अगले साल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। तो इस प्रश्न को कैसे लिखेंगे, तो हेडिंग बना लेना पहले आप लोग, इसकी हेडिंग बना लेना। क्या भाई हेडिंग बनाएंगे, प्राथमिक कामा द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद, और तृतीयक एल्कोहल में विभेद। विभेद चाहे अंतर पूछे या विभेद पूछे या जांच करें, 3 क्वेश्चन आपसे रिपीट करके बोल सकता है। विभेद कीजिए, अंतर लिखिए या फिर जांच कीजिए। ठीक है, हाँ आलोक जी समझने की कोशिश करो प्यारे बच्चे, ठीक ना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद हम कर सकते हैं, तो उसके लिए विभेद करने के लिए प्यारे बच्चों पहला लिखेंगे हम लोग विहाइड्रोजनीकरण। क्या लिखेंगे भैया, विहाइड्रोजनीकरण। अब विहाइड्रोजनीकरण द्वारा हम लोग एल्कोहल चेक करेंगे भाई। चलो इसके बारे में हम लोग समझते हैं ये है क्या। ठीक है, क्या बोलेंगे, विहाइड्रोजनीकरण। बी का मतलब अलग होना और हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन। सामान्यतः हाइड्रोजन ही अलग हो जाते हैं। ठीक ना, क्या होते हैं भैया, हाइड्रोजन अलग होते हैं। तो क्या होगा, तो 573 केल्विन ताप पर Cu/ZnO की उपस्थिति में प्राथमिक कामा द्वितीयक कामा तृतीयक 573 केल्विन ताप पर Cu/ZnO की उपस्थिति में प्राथमिक कामा द्वितीयक कामा तृतीयक, ठीक ना, एल्कोहल है ना, प्राथमिक एवं द्वितीयक कामा तृतीयक एल्कोहल प्राथमिक कामा द्वितीयक कामा तृतीयक एल्कोहल क्रमशः एल्डिहाइड कामा कीटोन व एल्कीन देते हैं। ठीक ना, क्या देते हैं भाई, एल्कीन देते हैं। देखो सर तीनों का डिफिनीशन और ग्रुप लिख देंगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक ना, बिल्कुल नहीं मिलेगा। विभेद पूछ रहा है, जांच करने के लिए पूछ रहा है, तो आपको यह चीज लिखना पड़ेगा। वर्गीकरण पूछेगा तो जो अभी आपको बताएं वहां से लिखना पड़ेगा। क्या कह रहा विहाइड्रोजनीकरण में 573 केल्विन ताप पर Cu/Zn की उपस्थिति में प्राथमिक कामा द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल। देखो प्यारे बच्चों, जो प्राथमिक एल्कोहल होगा वह एल्डिहाइड बनाएगा, जो द्वितीयक एल्कोहल होगा वह कीटोन बनाएगा, और जो तृतीयक एल्कोहल होगा वह एल्कीन बनाएगा। कैसे बनाएगा ध्यान से समझिएगा। प्राथमिक एल्कोहल RCH2OH, आप देख रहे हैं कि प्राथमिक एल्कोहल है RCH2OH है ना, क्या है भैया, RCH2OH है। यहां पर आप देंगे कॉपर, ZnO की उपस्थिति भी रहती है। किसी किताब में ZnO की उपस्थिति दिए हैं,
नहीं तो कापर की ही उपस्थिति समानता लिखे। तो उपस्थिति से बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। अगर आप क्लियर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। अगर नहीं पूछा, मतलब जैसे उपस्थिति नहीं आपको याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे यार बच्चों H2 दिख रहा है ना, H2, इसी H2 को आगे निकाल दो यहाँ पर हाइड्रोजन के रूप में। बोलेंगे हाँ सर निकाल देंगे। तो बचा क्या है भैया, RC और OH बचा है। क्या बचा है, RCOH बचा है। RCOH को आप ऐसे लिख लेना, RCHO। जो RCHO है, यहां पर CHO समूह उपस्थित जहां पर भी होता है वह क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। क्या होता है भैया, एल्डिहाइड होता है, ठीक है, वही क्या है, एल्डिहाइड होता है। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन की आप बात करेंगे तो जैसे द्वितीयक एल्कोहल है, तो द्वितीयक एल्कोहल होता है भैया CH और क्या, OH। तो एल्किल समूह यहां पर जुड़े होते हैं। लीजिए द्वितीयक एल्कोहल बन गया। उपस्थिति जो पहले आप दे चुके हो, उपस्थिति प्यारे बच्चों वही रहती है, इसलिए हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा। कोई उपस्थिति हुई, देखो क्या करना है, यहां पर H है और यहां पर H है। H और H, दो H दिख रहे हैं तो ये निकल जाएंगे, ये बन जाएगा प्यारे बच्चों H2, ठीक ना। H और H निकल जाएगा, बन जाएगा H2। तो बचा क्या है, R और C और O, R और C और O। ये सबको आप लिख सकते हैं मिलाकर क्या प्यारे बच्चों, RCOR। अगर RCOR है और CO समूह मिल जाए, है ना, CO समूह मिल जाए तो इसी को आप क्या बोलेंगे, कीटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, कीटोन बोलेंगे। इसी प्रकार से तृतीयक एल्कोहल की बात होगी तो RCOH C, है ना। इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आप कुछ ना करना, इसको एल्कीन बदलने के लिए भैया एक हाइड्रोजन की जरूरत होती है, इसीलिए हमने एक HR ना लिख करके, हमने एक R ना लिख करके समझने के लिए प्यारे बच्चों यहां पर हमने लिख लिया है CH3। क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्वेश्चन ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। हमने कुछ ट्रिपल R लिख सकते थे, लेकिन हमको इसमें एल्कीन बनाना है, तो एल्कीन बनाने के लिए आपको एक हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी जो कि एल्किल समूह में नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमने CH3 लिख लिया। आपकी इच्छा होगी तो तीनों CH3 लिख सकते हो, और नहीं तो ये दोनों R ही रहने दो, ये CH3 लिख लो। अब कुछ करना नहीं है, देखो यहां से एक H और यहां का जो OH है, ठीक है, यहां से एक H लोगे और यहां से क्या लोगे प्यारे बच्चों, OH लिखो। तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे H और OH मिलकर क्या, H2O। तो बचा क्या है भैया, इस कार्बन और यहां पर जी एक निकल जाएगा तो CH2 बचेगा, तो इन दोनों के मध्य बन जाएगा क्या भैया, द्विबंध बन जाएगा। और इस वाले कार्बन के साथ दो एल्किल समूह है, ये R है और ये R है, इसी का नाम प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। बोलिए समझ में आया। बिल्कुल भाई सत्यमेव कुमार जी। हाँ सर, टेम्परेचर का मान फिक्स रहता है ना, प्लीज बताइए। बिल्कुल भाई, हमने बताया तो भाई अभिषेक जी, है ना प्यारे बच्चे, अभिषेक मेरे लाडले, यहां पर एल्कीन बनेगा और एल्कीन बनने के लिए आपको OH और H2O निकलना है, तो यहां पर CH3 लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, समझ गए, लिख सकते हैं आप। बोलो, ये आपको इतना लिखोगे तो आपको 3 नंबर देगा, कम से कम 5 नंबर की गुंजाइश मत करना। हो सकता है दिमाग सही रहे तो हो सकता है दे दे, तो हम इसके लिए एक विध और पढ़ेंगे। बोलेंगे सभी को क्लियर हो गया भाई। अब हम आगे बढ़ते, इसी में 2 टाइप लिखेंगे, तब जाके कुल हमको कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर जाके हमको कुल देगा भाई, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक ना। यहीं पर आप लोग ना ध्यान देंगे। एक कह रहा नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा नहीं लिखेगा तो नहीं देगा भाई। चलो इसी में हम दूसरा प्रकार लिखेंगे, जैसे पी हाइड्रोजनीकरण हमने पढ़ा, उसी प्रकार से प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे भाई, हम ऑक्सीकरण द्वारा। हेडिंग लिखोगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन बाई ऑक्सीडेशन। CH3 दोनों जगह नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना, देखो प्यारे बच्चों, आप हर बात को समझा करो, आप मैच्योर हो। अगर आप स्कूल में जाते हैं पढ़ने, ठीक ना, है ना, आप अगर स्कूल जाते हैं तो स्कूल में आप जब पढ़ते हैं तो प्यारे बच्चे आप सबसे ज्यादा सीनियर होते हैं, 12th के बच्चे सबसे ज्यादा सीनियर होते हैं, और सबसे ज्यादा बातें और सबसे ज्यादा मान सम्मान उन्हीं का होता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से हर बातों को समझा करो, मैच्योर होना सीखिए, बातों को समझना सीखिएगा कि हाँ सर क्या बता रहे हैं, क्या है भाई। देखो पेपर के लिए ज्यादा समय नहीं है, आप किसी क्वेश्चन को आपको नहीं समझ में रट डालिए, रट के नहीं आता तो 10 बार 15 बार लिख डालिए, लिखना सीखिए,
आदत बनेगी। अभी हम कुछ क्वेश्चन ऐसे पढ़ाना शुरू कर दें जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो, लेकिन काफी बच्चे कहेंगे सर ये तो समझ में नहीं आ रहा, ये कहाँ से कहाँ उड़ जा रहा है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। एनसीईआरटी पर भी फोकस थोड़ा सा बनाना, ध्यान देना प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रियंका कह रही हम भी आपकी बच्ची हैं, हमें भी लाडली बोले। बिल्कुल भाई, देखो हम लाडले बोलते हैं तो लाडली और लाडली सभी के लिए आता है, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं। बट सर आई एम इन कॉलेज नॉट स्कूल। अच्छा भाई, ठीक है भाई, कोई दिक्कत ना है। नहीं, ये बात आप समझ लीजिए, है ना, ये बात आप समझ लीजिए, जब हम पढ़ते थे और हम तो सबसे पीछे वाली सीट पर जाके बैठने वाले स्टूडेंट रहे होंगे। मास्टर जो हुमाच हुमाच के मुका मारता था, मुर्गा बना देता था, उठक बैठक करवाता था, पूछे जी, है ना। लेकिन समय समय की बात है भाई, लेकिन पढ़ो अच्छे से, ठीक ना। क्या बोलेंगे यहाँ पर ऑक्सीकरण क्या होगा भाई? देखेंगे प्यारे बच्चों, प्राथमिक कामा द्वितीयक कामा तृतीयक एल्कोहल। प्राथमिक कामा द्वितीयक, प्राथमिक कामा द्वितीयक कामा तृतीयक एल्कोहल, है ना। प्राथमिक कामा द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल का क्रम है ना, को अम्लीय, अम्लीय K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा ऑक्सीकरण पर क्रमशः, ऑक्सीकरण पर क्रमशः, क्रमशः ऐसे लिख लेना, क्रमशः। अब एक एक पॉइंट लिखना। देखो प्यारे बच्चे, क्रमशः क्या होगा भाई? जो प्राथमिक एल्कोहल होगा, जैसे प्राथमिक एल्कोहल है RCH2OH, बोलेंगे हाँ सर, ध्यान से समझना नहीं तो गड़बड़ी कर दोगे। CH2OH है ये प्राथमिक एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। अब इस 1 डिग्री एल्कोहल का हम करेंगे प्यारे बच्चों ऑक्सीकरण। तो यहां पर आपको H2O दिख रहा होगा, गौर से करिए, गौर देखिए, गौर से देखिएगा, तो H2O आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है भैया? H2O दिख रहा है, हाँ, H2O दिख रहा है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया? H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, तो बचेगा क्या? RCHO, मना है ना, क्या बोलेंगे? RCHO। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। और इस एल्डिहाइड का अगर हम पुनः ऑक्सीकरण करते हैं तो ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, RCOOH। इसका नाम क्या होता है भैया? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल बोल देंगे। लीजिए, क्लियर हो गया। अगला जो द्वितीयक एल्कोहल होगा, द्वितीयक एल्कोहल RCHOH, ठीक है। इसका भी हमको क्या करना है भैया? ऑक्सीकरण करना है। क्या करेंगे? ऑक्सीकरण। तो यहां पर भी प्यारे बच्चों H2O दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? H2O दिख रहा है। तो यहां से भी H2O निकल जाएगा, देख लो, H2O निकल जाएगा, तो बचेगा क्या भैया? RC, ये बच रहा है ना, बच रहा है। और ये O इसी के रूप में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CO। और इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है कीटोन। इसका नाम क्या होता है भैया? कीटोन। इसी प्रकार से जो तृतीयक एल्कोहल होता है ना, तृतीयक एल्कोहल में कुछ ऐसे होते हैं प्यारे बच्चों, कुछ बुकों में ऐसे जवाब दिए गए हैं, कहा जाता है तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता, और कुछ क्वेश्चन में ऐसे बता देता है इसका ऑक्सीकरण बहुत देर तक के बाद होता है। तो हमको आसान लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, है ना। यहां पर लिख देंगे तीसरे पॉइंट में, तृतीयक एल्कोहल का आसानी से ऑक्सीकरण नहीं होता, हमारी आसानी के लिए। तृतीयक एल्कोहल का, तृतीयक एल्कोहल का आसानी से, आसानी से ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण नहीं होता है। लीजिए, क्लियर हो गया। तृतीयक एल्कोहल का आसानी से ऑक्सीकरण नहीं होता।
सर हम लोग अलग टाइप में पढ़ा है, अगर उसको लिख देंगे भाई क्या पढ़े भाई, हमको नहीं क्लियर है। हाँ सिद्धार्थ राज, हाँ भाई बिल्कुल। 3 डिग्री नहीं समझ में आया, 3 डिग्री नहीं समझ में आया तो प्यारे बच्चे देखो सुनो, प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते थे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का आसानी से ऑक्सीकरण हो जाता है। द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो आसानी से क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण हो जाता है और कीटोन बना देता है। लेकिन जो तृतीयक एल्कोहल होता है ये आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते, जब ऑक्सीकृत नहीं होते तो कोई प्रोडक्ट मिलना नहीं बनेगा, बस खत्म है। उसमें समझने की क्या बात है भाई, है ना, आसानी से क्रिया ही नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता। बस ऊपर का प्यारे बच्चों सुनो, ये वाला पूरा भाग लिख दोगे तो यहां से 3 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे, और फिर अगर ये वाला पेज लिखते हुए तो आपके 5 नंबर पूरे अंक आपको मिलेंगे, कोई है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ गए ना, चलो आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े भाई। कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, बाकी तो विधियां और भी बहुत सारी। तो आप आगे देखते हैं हम भाई। हाँ आगे, अब आगे हम समझते हैं अगला क्वेश्चन आपसे कौन सा पूछा जा सकता है भैया, है ना, अगला क्वेश्चन आपसे कौन सा पूछा जा सकता है। चलो इन 2 प्रश्नों को, ये भी 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के सम्मिलित समीकरण लिखिए, है ना। ये सब 1-1 नंबर के क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये 2 नंबर का प्रश्न है। राइमर टीमैन अभिक्रिया लिखनी है और कोल्बे अभिक्रिया लिखनी है। नहीं अपनी तरफ से कुछ मत ऐड करना। अब देखो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के सम्मिलित समीकरण लिखिए, एक होता है राइमर टीमन अभिक्रिया और दूसरा होता है कोल्बे अभिक्रिया, इन 2 अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं, तो आप इसका जवाब कैसे देंगे इसके बारे में समझिए, है ना, इसका जवाब आप देंगे कैसे। राइमर टीमन अभिक्रिया कैसे लिखी जाती है तो ध्यान से समझो। फिनाल का फार्मूला तो सबको पता होगा भैया, बोलेंगे हाँ सर, फिनाल का फार्मूला तो हम पढ़े हैं। फिनाल का फार्मूला होता है C6H5 और क्या OH, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे भाई, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि आप 12th के बच्चे हो, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। राइमर टीमैन अभिक्रिया होगी तो प्यारे बच्चों ये होगा फिनाल के रूप में। अब इस फिनाल की अभिक्रिया को आप किससे लिखेंगे, क्लोरोफार्म से, CHCl3, ये फार्मूला है क्लोरोफार्म, ठीक है क्या भैया, क्लोरोफार्म। इसकी अभिक्रिया NaOH से कर सकते हो या KOH से करते हो, आपकी इच्छा है, हम KOH से ही लिख देते हैं। आप NaOH से भी लिख सकते हो, KOH से भी लिख सकते हो, इच्छा आपकी है, जिससे मन करे आप उससे लिख सकते हो। इसका नाम होगा भैया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा भाई, एक सलमान है और आप एक क्वेश्चन को आप पता नहीं कितनी बार रिपीट कर देते हैं, जबकि कह रहे हैं ऑक्सीकरण के आगे क्रमशः लिखिए। अरे भैया इतने समझदार तो आप हैं ही, कहे बचपना कर रहे हैं कि क्रमशः लिखा गया, तो क्रमशः के आगे ये 3 पॉइंट है ना कि प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल देगा और द्वितीयक एल्कोहल कीटोन देगा और तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होगा, कह लिया आपको कह रहे हैं। आप एक कमेंट को कम से कम 15 बार कॉपी पेस्ट मार दिए, ऑक्सीकरण क्रमशः आगे तो वही लिखा गया है। इस प्रश्न को समझो, सुनिए क्या बोल रहे हैं, सुनेंगे आप। यहां पर 3K है और यहां पर 3Cl है, बोलेंगे हाँ सर 3K है और 3Cl है, तो यहां पर मिलकर ये बनाएगा 3KCl, ठीक है। यहां पर 3K है और 3Cl मिलकर 3KCl बना लिएगा, बोलेंगे हाँ सर। अच्छा प्यारे बच्चों, जब 3K निकल जाएगा तो यहां पर सिर्फ बचेगा 3OH, ठीक है। क्या बचेगा भैया, 3
ओ एच ही तो बचेगा। अगर हम यहां से Cl निकल जाएगा, यहां से समझा रहे समझिएगा कि बन कैसे रहा, नहीं तो कहो कि सर समझ नहीं आया। 3Cl है और 3K मिलकर 3KCl बना लिया तो 3OH ही तो बचेगा। यहां से सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ H बचेगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा भैया। तो प्यारे बच्चों यहां पर कितने एच हैं, तो आप बोलेंगे सर 3 एच हैं और यहां का 1 एच है। जब 3 एच है तो उसको आप मिलाकर क्या लिख सकते हो, तो 2H2 लिख सकते हो और एक 2 ऑक्सीजन लाकर जोड़ दो। मेरी बात समझो, क्या बताए भैया, यहां का 1 एच, 3 एच, यहां का कुल 4 हाइड्रोजन हो गए। 4 हाइड्रोजन को 2H2 और 2 ऑक्सीजन आकर जुड़ गया तो 2H2 हो गया। ठीक है, समझ गए। फिर उसके बाद यहां पर कुछ नहीं बचा है, यहां पर कुछ नहीं बचा है तो सिर्फ एक कार्बन बचा और एक ऑक्सीजन बचा है। इस कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु को यहां पर ले आके जोड़ दीजिए, यहां पर लाकर के क्या कर दीजिए प्यारे बच्चों, जोड़ दीजिए यहीं पर। तो हम यहां पर लाकर जोड़ रहे हैं, ध्यान से समझना कैसे जोड़ रहे हैं। ये आपका हो गया। ठीक है, TO ही तो बचा है तो यहां पर क्या होगा, OH है। ठीक है, CO जो बचा है जब यहां पर जुड़ेगा प्यारे बच्चों तो यहां पर एक हाइड्रोजन भी तो होता है, कार्बन जहां से बॉन्ड जुड़े होते हैं वहां पर एक क्या होता है, हाइड्रोजन भी होता है। यहां पर एक हाइड्रोजन है तो यहां से एकल बॉन्ड ऐसे निकल जाएगा, ये हो जाएगा CH और O। CO ये वाला तो बचा ही है, यहां पर एक इस पॉइंट पर एक हाइड्रोजन होता है तो वही मिलकर बना लेगा CHO और इसका नाम है प्यारे बच्चों सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे भैया, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बोलेंगे। एक बात क्लियर हो गई आपको, राइमर-टिमाइन अभिक्रिया समझ में आ गई। बोलेंगे समझ में आ गया आप सभी को। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं और हम आगे लिखते हैं आप लोगों को। कोल्बे अभिक्रिया आपसे लिखनी है, क्या लिखनी भैया, कोल्बे अभिक्रिया लिखनी है। परिभाषा नहीं लिखेंगे, सिर्फ सम्मिलित समीकरण पूछ रहा है, सिर्फ समीकरण लिखना है। समीकरण में समीकरण ही देंगे, परिभाषा नहीं देंगे। जब परिभाषा पूछेगा तो बोल देंगे। अच्छा, काफी बच्चों को दिक्कत है कि सर परिभाषा मान लो हमको लिखनी हो तो कैसे लिखोगे, उसको भी आप लोग समझ लो। क्या बोलेंगे परिभाषा में, देखो ये है फिनाल, ये है क्लोरोफार्म, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो तीनों को मिक्स कर लो। क्या भाई, जब फिनाल को क्लोरोफार्म हुआ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलेंगे, जब फिनाल को क्लोरोफार्म हुआ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। नहीं बना लोगे आप लोग, परिभाषा बना लोगे ना, इतना तो आसान है भैया। क्या बोलेंगे, जब फिनाल को क्लोरोफार्म हुआ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। हो गया, पूछेगा तो, लेकिन पूछेगा नहीं। कोल्बे अभिक्रिया कैसे लिखेंगे, ध्यान से आप लोग समझेंगे भाई। देखो कोल्बे अभिक्रिया, फिनाल हो गया, इसकी अभिक्रिया आप करना कार्बन डाइऑक्साइड से, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। 400 केल्विन ताप और 4 से 7 वायुमंडलीय दाब, 4 से 7 वायुमंडलीय दाब। ठीक है ना, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा भाई, ये ऐसे बन जाएगा फिनाल वाला भाग। मेरी बात गौर से समझना, आपको ये क्वेश्चन एकदम आसान सा लग जाएगा। देखो करने क्या वाले हैं, ध्यान से समझना आप लोग। यहां पर ये वाला COO वाला भाग यहां पर जुड़ेगा, बोलेंगे हाँ सर जुड़ेगा। चलो, एकल बॉन्ड के रूप में यहां पर हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन यहां पे लिख ले, समझना मेरी बात को, हम क्या बोल रहे हैं। ठीक ना, हाइड्रोजन होगा यहां पर, एक मिनट भाई, कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं हम समीकरण में।
फिनाल नहीं होगा, फिनाल का लवण प्रयोग किया जाता है ना। सुनो, 1 मिनट प्यारे बच्चों, हम थोड़ा सा गड़बड़ी कर चुके हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। और इस बात को समझिए, कोल्बे अभिक्रिया जो लिखा जाएगा वह सोडियम फिनॉक्साइड से लिखा जाता है। जो लवण होगा प्यारे बच्चों C6H5ONA होगा। ठीक है, सॉरी प्यारे बच्चों, इस बात को समझिए, जहां पर C6H, जहां OH लिखे थे वहां पर ONA होगा। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलेंगे? सोडियम फिनॉक्साइड। यहां तक आपको क्लियर है? एक बार सभी प्यारे बच्चे बताओ कि कोल्बे अभिक्रिया जहां तक लिखे सर यहां तक क्लियर है, तो फिर हम आगे आपको बताते हैं। हाँ, सोडियम फिनॉक्साइड का प्रयोग होगा। एक बार सभी प्यारे बच्चे क्लियर हो गया तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। बोले क्लियर हो गया ना? हाँ, अब आगे देखते हैं। देखो, जो सोडियम फिनॉक्साइड है ये COO यहां पर आकर जुड़ेगा, COO यहां पर आकर जुड़ेगा, तो लीजिए हमने यहां पर जोड़ दिया। ठीक है, यहां पर ONA था तो ONA हमने लिख लिया। क्या हुआ? अंतर ध्यान से समझना अब क्या है, ध्यान से समझना आप क्या बोल रहे हैं। यहां का जो Na है प्यारे बच्चों हमने यहां पर लाके जोड़ दिया। यहां का जो Na है वो COO के साथ यहां पर लाके जोड़ दिया, और जब COO यहां पर जुड़ा तो यहां का जो H है वो यहां पर जाके चला गया। ये बात कितने लोगों को समझ में आ चुकी है? एक बार सभी प्यारे बच्चे बता दो कि यहां पर ये वाला जो भाग लिखे ये कितने लोगों को समझ में आ गया। हमने आपसे क्या बताया? ध्यान से समझो, हमने आपसे क्या बताया भैया? ध्यान से समझो। COO वाला भाग जैसे था हमने वैसे लिख लिया। बोलेंगे हाँ सर, ये पूरा का पूरा भाग जैसे था हमने वैसे लिख लिया। COO को हमने यहां पर जोड़ा, देख रहे हैं, COO को एकल बॉन्ड से जोड़ दिए। अब हम क्या कर रहे हैं? ध्यान से समझो, यहां का जो Na परमाणु है सोडियम, उसको COO के साथ जोड़ दिए। ठीक है सर, कोई बात ना है। प्यारे बच्चों, जब COO यहां पर जुड़ा होगा तो जो हाइड्रोजन निकला है उसको आप O के साथ जोड़ दो। समझ गए? अब जब समझ गए हो तो प्यारे बच्चों इसकी क्रिया हम HCl से कर देंगे, वो भी तनु HCl से। क्या करेंगे? किससे करेंगे? तनु HCl से। तो यहां से H निकल Cl, यहां का Na निकलेगा, यहां का Cl निकलेगा, यहां का Na और यहां का Cl दोनों मिलकर NaCl बनाएगा और H इसी के साथ जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, यहां का Cl और Na मिलकर NaCl बना लेगा और H यहां पे जाके जुड़ जाएगा। तो यहां पर OH हो जाएगा और ये हो जाएगा COOH। तो यहां पे इसका नाम हो जाएगा सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल। चलिए, यहां तक आपको बात समझ में आ गई? ये दोनों क्वेश्चन आपको, तो एक बार यस करेगा कि हाँ सर यहां तक हम बात समझ चुके हैं। हाइड्रोजन कहां से निकाला तो बताए तो प्यारे बच्चे, यहां से जब COO यहां पर जोड़ रहे हो तो यहां पे हाइड्रोजन होता है, वही हाइड्रोजन यहां पे आपको दिख रहा है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है ना? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भैया एल्कोहल फिनाल ईथर, है ना? एल्कोहल एवं फिनाल में क्या बताइए? अंतर बताइए। क्या पूछ रहा है? एल्कोहल फिनाल में अंतर बताइए। चलो इसका अंतर जल्दी से निपटा देते हैं। एल्कोहल एक तरफ लिख लो, दूसरी तरफ लिख लो फिनाल। 2 नंबर का है तो कम से कम 3 पॉइंट तो लिखना तो बनता है भाई। कितना पॉइंट? कम से कम 3 पॉइंट आप लिखोगे। गुलफराज सैलिसिलिक सही है प्यारे बच्चे, सैलिसिलिक भी होता है, सेल्सिलिक भी होता है, जो मन करे वैसे पढ़ सकते हो। जो लिखा है वो सही है, ठीक ना? ये जो लिखे हैं प्यारे बच्चे ना ये सही है। सैलिसिलिक भी होता है, सैल ला पे छोटी मात्रा चाहो तब भी होगा, वो सारी चीजें होंगी। ठीक है ना? वो सही है, गलत नहीं है। ठीक है ना गुलफराज? बात समझो प्यारे बच्चे। चलो यहां पर समझो, एल्कोहल और फिनाल की बातें समझो। एल्कोहल क्या होता है आप समझते रहेंगे। देखो प्यारे बच्चों, यहां पर जो OH समूह होता है, ये जो OH समूह होता है ये किससे जुड़ा होता है? तो एल्किल समूह से जुड़ा होता है। बोलेंगे हाँ सर, एल्किल समूह OH समूह से जुड़ा होता है।
यहां पर जो एल्कोहल होता हुआ एरिल समूह से, जिसे आप बोलते हैं एलिफेटिक समूह, है ना, ROS से जुड़ा होता, AR से जुड़ा होता। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर पहला पॉइंट, इसको पहला पॉइंट ना बनाओ, ये तो सिर्फ समझने के लिए लिखे। यहां पर जो OH समूह है इसमें R से जुड़ा होता है, इसमें AR से जुड़ा होता है। ठीक है। तो यहां पर जो पहला पॉइंट होगा, यहां पर जो पहला पॉइंट होगा, क्या भाई पॉइंट होगा पहला, ध्यान से समझो। इसमें OH समूह, पहला पॉइंट लिखो, इसमें OH समूह, OH समूह एलिफेटिक समूह से जुड़ा होता है, क्योंकि जो एल्किल है R है वो एलिफेटिक समूह है ना, तो वही लिखेंगे यहां पर। इसमें OH समूह एलिफेटिक, OH समूह एलिफेटिक समूह से जुड़ा होता है, समूह से जुड़ा होता है। एकदम आसान भाषा में लिखेंगे हम इसको, OH समूह एलिफेटिक समूह से जुड़ा होता है, या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लिखो, सबसे बढ़िया, समूह ना लिखो, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अच्छा, क्योंकि यार हाँ सही रहेगा, हाइड्रोकार्बन ज्यादा उचित रहेगा। फिर बच्चों अगर हम यहां पर इसकी बात करते हैं तो AR जो होता है वह एरोमेटिक यौगिक होता है, ठीक ना, वह क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसमें क्या लिखो, एलिफेटिक, तो इसमें लिख लो एरोमेटिक। इसमें पहला पॉइंट क्या होगा, इसमें OH समूह, इसमें OH समूह किससे जुड़ा होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़ा होता है, हाइड्रोकार्बन से जुड़ा होता है, से जुड़ा होता है। लीजिए पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, बोलो पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एलिफेटिक नहीं समझ में आता, अरे भाई है ना, एलिफेटिक जो होते हैं जैसे एल्केन होता है, एल्कीन और एल्काइन, तो मुख्यतः एल्केन को लेकर चला जाता है, और एल्केन जैसे CH4 C2H6 वही एलिफेटिक है ना। एलिफेटिक क्या होते हैं, एल्केन और एलिफेटिक समान होते हैं। फिर यहां पर OH समूह होगा प्यारे बच्चों एरोमेटिक, जैसे C6H5 आज से जुड़ा होता है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे भैया, एल्कोहल फिनाल से कम अम्लीय है, एल्कोहल फिनाल से कम अम्लीय होता है, एल्कोहल फिनाल से कम अम्लीय होता है, फिनाल से कम अम्लीय होता है। ये पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद यहां पर दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, यह एल्कोहल से ज्यादा या फिर यह एल्कोहल से अधिक अम्लीय है, ऐसा लिख लो, यह एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, ठीक है, यह एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है। उसके बाद क्या होगा भाई, है ना, उसके बाद अगला पॉइंट देखो, जो एल्कोहल होता है वो अम्लीय गुण बहुत कम ही रखता है, नाम मात्र का अम्लीय गुण रहता है, जांच भी करते तो अम्लीय गुण दिखाता नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर लिटमस पेपर के प्रति देखेंगे तो यह लिटमस पेपर के प्रति, लिटमस पेपर के प्रति उदासीन होता है, लिटमस पेपर के प्रति क्या होता है, उदासीन, मतलब कोई प्रभाव नहीं दिखाता है, उदासीन होता है। यहां पर आप क्या देखेंगे, यह लिटमस पेपर के प्रति अम्लीय गुण दर्शाता है, क्योंकि अम्लीय होता भी है, अम्लीय गुण दर्शाता है। लीजिए कंप्लीट हो गया। अगर आप इतना लिखते हैं तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है, 2 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। बोलिए क्लियर हो गया यहां तक भाई सभी को, हाँ समझ गए ना यहां तक आप लोग, कोई दिक्कत हो तो बताना आप लोग। चलो एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा गया भाई, इसको भी समझते हैं, बस हम 1:10 तक छुट्टी कर देंगे, ठीक ना, 1:10 तक क्या करेंगे हम, छुट्टी कर देंगे। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया भैया कि एल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। एल्कोहल का जो जलीय विलयन होता है प्यारे बच्चों, वह विद्युत का क्या होता है भैया, कुचालक होता है। देखो सुनो, जो एल्कोहल होते हैं, है ना, एल्कोहल में जैसे मान लो मिथिल एल्कोहल की ही बात कर ले, है ना, एक कार्बन है और एक कार्बन की कुल 4 संयोजकता, जिसमें एक OH जुड़ा होता है,
3 हाइड्रोजन होते हैं। क्या आपको यहां देखने को मिल रहा है कि किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन खाली हैं? क्या किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन खाली हैं? क्योंकि ये सभी के सभी बॉन्ड जितने भी यहां पर बंध बने हैं वह कैसे बंध द्वारा बंधे हैं? तो सहसंयोजी बंध द्वारा बंधे हैं। कैसे बंध द्वारा बंधे होते हैं भाई अल्कोहल? सहसंयोजी बंध द्वारा बंधे होते हैं। ठीक ना? कैसे बंध द्वारा? सहसंयोजी बंध द्वारा बंधे होने के कारण इनमें कोई प्लस और माइनस नहीं पाया जाता, प्लस भी नहीं पाया जाता और माइनस भी नहीं पाया जाता है। ठीक है ना? प्लस माइनस नहीं होने के कारण अर्थात कोई भी आयन नहीं होने के कारण क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। तो देखो क्या लिखे हमने, एल्कोहल की प्रकृति कैसी होती है? सहसंयोजक, अर्थात सहसंयोजी बंध पाया जाता है, इसलिए सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। तो सहसंयोजक होने के कारण ये गलित अवस्था या जलीय विलयन में भी कोई आयन उपस्थित नहीं होता। भैया आप पढ़े होंगे कि जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं वो आयनों में टूटते नहीं है। ठीक ना? तो सहसंयोजी प्रकृति होने के कारण ये विलयन में भी आयनित तो नहीं होते और आयन की अनुपस्थिति के कारण ये जलीय विलयन में विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। बात समझ गए आप लोग? ठीक है, ये आपका एक प्रश्न हो जाएगा 2 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया भैया पावर एल्कोहल क्या है? तो 20% परिशोधित एल्कोहल और 80% गैसोलीन या पेट्रोल का जो मिश्रण होता है उसी को आप कहते हैं पावर एल्कोहल, है ना? उसी को क्या बोलते हैं? पावर एल्कोहल। छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, चलो यहां तक। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? एल्कोहल का विकृतीकरण क्या है? ये एनसीईआरटी की किताब से है और हमने इसको नए क्वेश्चन के रूप में हमने जोड़ा है। क्या होता है एल्कोहल का विकृतीकरण? विकृतीकरण की बात होगी तो क्या होगा भैया? एल्कोहल में कुछ कॉपर सल्फेट और पिरिडीन मिलाकर पीने के अयोग्य बना देना। क्या बना देना? पीने के अयोग्य बना। जैसे एल्कोहल लोग शराब के रूप में पीते हैं, शराब के रूप में प्रयोग इसका किया जाता है नशीले पदार्थ के रूप में, तो उसका दुरुपयोग ना हो, पीने के उपयोग हटा दिया जाए, तो उसके लिए कॉपर सल्फेट और पिरिडीन मिला देते हैं और पीने के अयोग्य बना दिया जाता है। इसी प्रक्रम को आप क्या बोलते हैं? एल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन प्यारे बच्चे यहां से हो जाएंगे जो आपके 60 होंगे। एक क्वेश्चन हो गया, फिर ये दूसरा और ये तीसरा। इन तीनों क्वेश्चन को एक बार जरूर नजर गड़ा लीजिएगा और बाकी इसके जो शेष क्वेश्चन बचे होंगे उसको हम लोग कल करा देंगे। आपको कल इसका ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे। हाँ, कॉमन क्लास काफी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कॉमन क्लास होगा कि नहीं होगा। तो भैया शाम को अगर हिंदी का क्लास नहीं होता तो आज जो शाम की क्लास होगी प्यारे बच्चों वो 20 सब्जेक्टिव पूरे बुक से होगा। 20 सब्जेक्टिव गेस्ट क्वेश्चन होंगे आपके यूट्यूब क्लास पे। हाँ ठीक ना? और इस क्लास में आप लोग हम इसकी 20 क्वेश्चन की कम से कम 10 क्लासें आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा देंगे। नहीं तो लॉन्ग क्वेश्चन के माध्यम से आप मेरी क्लासें यूट्यूब पर चलेंगी। ठीक ना? ठीक ना? 20 क्वेश्चन का हम सोचे हैं कि 20 क्वेश्चन का आपको सीरीज भी जल्दी से चला दिया जाए। किसी में क्वेश्चन बैंक सीरीज है तो हम आपको एक बात, मेरी बात सुन लेना आप लोग, ठीक ना? नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा, तो फिर मत कहना आप लोग, है ना? जितने लोग हो सभी को कह रहे हैं कि जितना भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं उन पर आप विशेष आप ध्यान रखेंगे, है ना? विशेष आप ध्यान रखेंगे। हर क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई को करते रहना। ठीक है, तो 6:30 बजे से आनंद सर की क्लास है। जो भी टॉपिक उनका छूट गया तो वो भी कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद से अगर हिंदी का क्लास नहीं है तो मेरा क्लास कंफर्म है, उसमें 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, है ना? 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे तो उसको बढ़िया तरीके से किया जाएगा। ठीक ना? और आज भी होगा तो कल भी 20 क्वेश्चन का आप लोगों को मिल जाएगा। मैराथन क्लास की रही प्यारे बच्चों, तो मैराथन क्लास अगले संडे होगा, जिसमें हो सकता है कि भारतीय भवन के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके घंटे 2 घंटे 3 घंटे जो भी लगेंगे, भारतीय भवन के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां से हम आपको करवा देंगे। और साथ ही कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो कैसा रहेगा प्यारे बच्चों आप लोग बताना। अगले संडे भारतीय भवन बुक की पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक साथ आपको मिलने वाला है। ठीक रहेगा? भारतीय भवन के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही क्लास में मिल जाएंगे, सही रहेगा? एक बार जल्दी बता देंगे एक बार सभी प्यारे बच्चे बताओ। अगर आप कहेंगे तभी क्लास लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे फिर उसका क्लास का। जल्दी से बताओ। दीर्घ अनुमान प्रश्न वो भी आपको मिल जाएंगे। हाँ 10 आएंगे, ये समझ जाइएगा कि अगर जितने और सब्जेक्टिव पढ़ा देंगे वहां से आपको प्यारे बच्चे 10 क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन तो क्लियर करके ही देंगे। ठीक रहेगा ना? तो बढ़िया तरीके से आप लोग बस मन लगा के आप पढ़ाई करते रहो प्यारे बच्चों, और अच्छे तरीके से एक क्लास में 2 से 2.5 घंटे में हम पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे।
तो मेरे लाडलों, बस प्यार और सपोर्ट दर्शाना, और अच्छे तरीके से आप ही के बदौलत हम यहाँ पर खड़े हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखना कि सपोर्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, हमने आपको जो लक्ष्य दिया है प्यारे बच्चे उससे कभी मुकरना नहीं, मन लगाकर आप जमकर मेहनत करते रहो, और एक बार हम लोग टॉपर लिस्ट में आ गए तो आपका नाम, मेरा भी नाम, और चारों तरफ टारगेट बोर्ड ही नाम होना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका परिवार है, आपको इसको बढ़ाना है। तो इस बात को आप ध्यान रखना, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए झुकना नहीं है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों शाम की क्लास में, क्लास होगी, जरूर होगी। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों शाम वाली क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई को करते रहेंगे। तो सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।